नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है आसमान को जीतने की और ये समझने की कि कैसे सिर्फ 12 सेकंड ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। करीब 3 लाख सालों तक इंसानों ने आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखा और बस एक ही बात सोची, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। देखिए, हम दौड़ सकते थे, तैर सकते थे, पहाड़ों पर चढ़ सकते थे, लेकिन आसमान वो एक ऐसी चीज थी जो हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहा। उड़ने का ये सपना सिर्फ आजादी का नहीं था। असल में ये एक असंभव सा लगने वाला सपना था और इसके पीछे छिपी थी पावर यानी शक्ति हासिल करने की एक गहरी चाहत। तो सवाल ये है कि आसमान पर कंट्रोल करना इतना जरूरी क्यों था। देखिए, इसका मतलब था सब कुछ। अपने दुश्मनों को किसी और से पहले देख लेना, जमीन के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से सफर करना, संदेश पहुंचाना और यहाँ तक कि जो ट्रेड रूट्स थे उन पर भी कब्जा करना। दुनिया का हर बड़ा साम्राज्य ये बात अच्छी तरह जानता था। और शायद इसीलिए हजारों सालों तक अनगिनत कोशिशें हुईं। लोगों ने पंख लगाकर देखे, ग्लाइडर बनाए, यहाँ तक कि मीनारों से भी कूद गए। और नतीजा? ज्यादातर कोशिशें नाकाम रहीं, कई तो जानलेवा भी साबित हुईं। आसमान एक ऐसा सपना बना रहा जिसे पूरा करना नामुमकिन लगता था। साल 1903 तक। सोचिए, सिर्फ 12 सेकंड। 1903 में 2 साइकिल मैकेनिक राइट ब्रदर्स ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े साम्राज्य या वैज्ञानिक नहीं कर पाए थे। उनकी पहली उड़ान सिर्फ 12 सेकंड तक चली, लेकिन उन 12 सेकंड्स ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे। देखिए, ये कोई जादू नहीं था, ये थी प्योर इंजीनियरिंग। उन्होंने 3 सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझाया। पहला था लिफ्ट, यानी ग्रेविटी को मात देने वाली ताकत पैदा करना। दूसरा था कंट्रोल, मतलब हवा में उस मशीन को चलाना कैसे है। और तीसरा, एक ऐसा इंजन बनाना जो हल्का भी हो और पावरफुल भी। लेकिन जानते हैं, ये जो मासूम सा दिखने वाला आविष्कार था ना, वो ज्यादा समय तक मासूम नहीं रहा। बहुत ही जल्द ये खिलौनों से हथियारों में बदल गया और आसमान एक नया जंग का मैदान बन गया। टेक्नोलॉजी की जो रफ्तार थी वो सच में हैरान करने वाली थी। जरा सोचकर देखिए, 1903 में 12 सेकंड की उड़ान और सिर्फ 10 साल बाद 1913 में हवाई जहाज किलोमीटर तक उड़ रहे थे। 1945 आते आते इंसान ने साउंड बैरियर को तोड़ दिया था और आज तो प्लेन एक गोली से भी ज्यादा तेज उड़ते हैं। और पहले वर्ल्ड वॉर ने तो इस टेक्नोलॉजी का चेहरा ही बदल कर रख दिया। अब प्लेन सिर्फ कोई नई चीज नहीं थे, वो बन चुके थे जानलेवा हथियार। आसमान में हवाई जहाज़ों के बीच जो लड़ाई होती थी उसे डॉग फाइट कहा जाने लगा और इसी के साथ आसमान में जंग का एक नया मैदान तैयार हो गया। और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। इसने टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पर ही पहुंचा दिया। इसी दौर में रडार और जेट इंजन जैसी बड़ी बड़ी खोजें हुईं, जिनसे फाइटर जेट्स का जन्म हुआ। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। प्रोपेलर प्लेन की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो करीब 700 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वहीं शुरुआती जेट फाइटर्स वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी पार कर गए। वो कहीं ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते थे और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी थी वो पूरी तरह से नहीं थी। और आज के जेट्स, सच कहूं तो वो प्लेन है ही नहीं, वो तो उड़ते हुए सुपर कंप्यूटर हैं। वो बादलों के आर पार देख सकते हैं और 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से अपने टारगेट पर लॉक कर सकते हैं। लेकिन हवाई जहाजों ने सिर्फ जंग का मैदान ही नहीं बदला, उन्होंने तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हमारे प्लेनेट तो जैसे छोटा कर दिया और समाज को एक नए सिरे से बना दिया। देखिए, प्लेन्स से पहले क्या था? महासागर देशों के बीच एक दीवार की तरह थे और पहाड़ व्यापार के रास्ते में रुकावट थे। लेकिन प्लेन्स के बाद दुनिया का कोई भी शहर महज 24 घंटे की दूरी पर है। व्यापार ग्लोबल हो गया है और यहाँ तक कि जंग भी अब ग्लोबल हो गई है। मतलब एक तरह से कहें तो आसमान ही हमारा नया महासागर बन गया और एयरपोर्ट्स वो बन गए नए बंदरगाह, जो पूरी दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से जोड़ रहे थे। तो ये सारी बातें हमें आज और कल की पावर के बारे में क्या बताती हैं? ये जो एविएशन की कहानी है वो आज की जियोपॉलिटिक्स और हमारे भविष्य की तस्वीर कैसे बनाती है? देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि आज के ज़माने का एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये अविश्वसनीय रूप से मुश्किल काम है।
इसके लिए एडवांस्ड मेटल्स चाहिए, एरोडायनामिक्स की गहरी समझ, सॉफ्टवेयर और सबसे मुश्किल चीज़ जेट इंजन बनाने की तकनीक। और यही वजह है कि दुनिया के कुछ ही देश ऐसा कर सकते हैं। और ये जो नॉलेज थी, मतलब ग्रेविटी से कैसे लड़ना है और एक्सट्रीम स्पीड को कैसे हैंडल करना है, ये सिर्फ प्लेन्स तक ही सीमित नहीं रही। इसी समझ ने आगे चलकर रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और स्पेस रेस का रास्ता खोला। तो आखिरी और सबसे बड़ी सच्चाई ये है, हवाई जहाज़ों ने सिर्फ हमारे आने जाने का तरीका नहीं बदला, नहीं, उन्होंने सब कुछ बदल दिया। युद्ध, पावर, देशों की सीमाएं, व्यापार, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पॉलिटिक्स, सब कुछ। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे बड़े सबक पर पहुंचते हैं। जिस देश का आसमान पर कंट्रोल है, असल में उसी का भविष्य पर कंट्रोल है। और इसीलिए आज फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और स्पेस प्रोग्राम किसी भी देश की ताकत का सबसे बड़ा पैमाना माने जाते हैं। तो सवाल फिर वही है, भविष्य को कौन कंट्रोल करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी